क्या सच में एआई डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, या फिर चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब को स्विच कर सकते हैं? या फिर आपको लगता है कि एआई टूल्स डिजिटल मार्केटिंग को बहुत हेल्प कर सकता है? तो अगर आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज में मैं लेके आया हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग को एआई टूल्स के साथ कनेक्ट करके हम किस तरीके से अपने डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को और इफेक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एआई क्या होता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, सीख सके और उन चीजों को कर सके। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं तो वो आपको सारा का सारा जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे वो सजेस्ट कर देता है। उसके बाद अगर हम नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हैं तो वो हमारी जो देखने का तरीका है, हम किस टाइप की वेब सीरीज को देखते हैं या मूवीज को देखते हैं, तो वो हमें सजेशन में देना शुरू कर देता है। या फिर हम लोग जब अमेजोन पे ऑर्डर देना शुरू करते हैं, अमेजोन पे ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें सजेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब सजेशंस के पीछे एआई टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है। तो अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो जो एआई है वो डेटा को समझता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है पर्सनल लेवल। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा जनरेटिव एआई क्या होता है। एआई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहा है वो है जनरेटिव एआई। सो जनरेटिव एआई वो एआई है जो कंटेंट को क्रिएट कर सकता है, फ्रेश कंटेंट आपके लिए वो क्रिएट कर सकता है। अगर मैं चैट जीपीटी से कहूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम कैप्शन लिखो तो यह नया कैप्शन बना देगा। अगर मैं कहूँ एसईओ पर ब्लॉग लिखो तो यह पूरा ब्लॉग भी लिख के दे देगा। और अगर अब मैं कहूँ उसको कि यूट्यूब के थंबनेल का इमेज बनाओ तो वो एआई इमेज भी जनरेट कर सकता है। तो यानी कि जनरेटिव एआई केवल जानकारी नहीं देता बल्कि नया कंटेंट क्रिएट करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो अगर मैं पॉपुलर जनरेटिव एआई टूल्स की बात करूं तो उसमें आपका चैट जीपीटी सबसे ज्यादा चल रहा है आजकल। उसके बाद हमारा जेमिनाई आता है, परप्लेक्सिटी आता है, क्लाउड आता है, मिड जर्नी आता है, कैनवा एआई आता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एआई फ्री टूल्स हैं जिसपे हम जनरेटिव एआई को यूज करके नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिजिटल मार्केटिंग में हम एआई को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस किस टूल का क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कीवर्ड रिसर्च। एआई हजारों कीवर्ड जनरेट कर सकती है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिए मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये जो है हमारा एआई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी बहुत इजीली निकाल सकती है। तो अब यहाँ मेरे को यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे कीवर्ड्स ये जनरेट करके दे देगा, जिससे कि मेरा क्या हुआ, एसईओ इजी हो गया। फिर सेकंड आता है मेरा कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग में अगर मेरे को ब्लॉग पोस्ट बनाना है, आर्टिकल बनाना है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, ईमेल कंटेंट बनाना है या फिर लैंडिंग पेज की कॉपी लिखनी है, तो मैं यहाँ से कंटेंट भी जनरेट कर सकता हूँ। फिर तीसरा आता है मेरा एआई ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं एआई को ये बोल सकता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है और इसका मेरा पूरा का पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज करके दे दो। तो वो क्या करता है, वो आपको जितने भी ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ की चीजें होती हैं वो आपको वहाँ पे सजेस्ट कर देता है कि आपने यहाँ पे H1 टैग मिस किया हुआ है, या फिर आपने जो मेटा टाइटल लिखा है वो बहुत लेंदी लिख दिया है, या फिर आपने कीवर्ड वहाँ पे यूज नहीं करा है। तो इस तरीके के सजेशन भी मेरे को एआई टूल्स दे देते हैं जिनमें जनरेटिव एआई का ही यूज किया जा रहा है। फिर आता है मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में एआई कैसे हेल्प करता है, मेरे को मान लीजिए कोई एक कैंपेन रन करना है तो मैं कैंपेन के सजेशन एआई से ले सकता हूँ। उसके बाद जब एग्जीक्यूशन पार्ट पे आता है तो मेरे को अगर कैप्शन क्रिएट करना है तो वो मैं वहाँ से बनवा सकता हूँ। मुझे इमेजेस बनवानी है अपने कैंपेन के लिए तो मैं उसको सजेशन दे सकता हूँ कि मेरे को इस टॉपिक पे इस टाइप के इस साइज की क्रिएटिव चाहिए, तो वो क्रिएटिव भी मेरे को वहाँ पे पूरे के पूरे निकाल के दे देता है। फिर आता है मेरा फिफ्थ, एड्स क्रिएशन। अब एड्स क्रिएशन में क्या होता है कि मान लीजिए मेरे को मेटा पे कोई एक कैंपेन, अपना पेड कैंपेन रन करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, इवन टारगेट ऑडियंस चाहिए मेरे को। तो मैं सिर्फ जो मेटा है, मेटा के एआई के लिए मैं उसको क्या बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने चैट जीपीटी पे डाला कि मेरे को मेटा एड्स रन करने हैं, उसके लिए मुझे पूरा का पूरा एक कैंपेन रन करना है, तो उसके लिए मुझे सेटिंग्स बता दो, मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, मैं उसको अपने प्रोडक्ट का एक लिंक भी शेयर कर सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा एनालाइज करेगा, वहाँ से वो मेरे को टारगेट ऑडियंस बता देगा, मेल फीमेल बता देगा, लोकेशन मैं बता सकता हूँ या फिर वो भी सजेस्ट कर देता है मेरे को। प्लस मेरे को वहाँ पे 5 टाइटल चाहिए, 5 डिस्क्रिप्शन चाहिए और उसके बाद शॉर्ट टाइटल या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होती है हमें मेटा एड्स रन करने के लिए।
तो पूरा का पूरा सजेशन भी मुझे चैट जीपीटी से या फिर किसी भी एआई टूल से मिल सकता है। फिर लास्ट आता है मेरा कस्टमर सपोर्ट। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मेरे को सर्विसेज में लिखा होता है 24/7 सर्विसेज सपोर्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, हम एआई के चैट बॉट्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी कस्टमर आता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, उसको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिल जाता है। तो फर्स्ट जो मेरा इंटरेक्शन होता है आज के टाइम पे मैक्सिमम जगह पे, वहाँ पे एआई चैट बॉट्स ही मेरा काम कर रहे हैं। फिर आता है मेरा एआई वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग नॉट लिटरली ट्रेडिशनल कि हम मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर ऐड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एआई मार्केटिंग और विदाउट एआई मार्केटिंग। अगर मैंने एआई टूल्स यूज करके काम किया है तो वो क्या इफेक्ट डालेगा, और जहाँ पे मैंने एआई टूल्स का यूज नहीं किया है तो वहाँ पे वो क्या इफेक्ट डालेगा। तो देखिए, समझते हैं सबसे पहला क्या आता है वर्क को लेके, कि अगर मैंने ट्रेडिशनल की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं मैनुअल वर्क कर रहा हूँ, और जहाँ पे मैं एआई के थ्रू कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा पूरा का पूरा एक ऑटोमेशन चल रहा है। फिर दूसरा आता है स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस में क्यों बोल रहा हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कि जब मेरे को सारी चीज़ें खुद से एग्जीक्यूट करनी है, खुद का मेरे को पूरा टाइम देना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। अब जहाँ पे एआई का यूज़ किया है वहाँ पे मेरा फास्ट प्रोसेस होता है। फिर आता है लिमिटेड डेटा एनालिसिस। ये डेटा एनालिसिस के लिए लिमिटेशन क्या है, मान लीजिए मेरे पास लाखों करोड़ों की एक एक्सेल शीट है जिसमें लाखों करोड़ों का डेटा पड़ा हुआ है, तो मेरे को वो मैनुअली एनालाइज करना टास्क हो सकता है। वहीं पे मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी भी एआई टूल पे जाके मैं उस शीट को अपलोड करके ये बोल सकता हूँ कि आप इसका एनालाइज करके मेरे को इसका एक एनालिसिस बना के दे दो। तो वो क्या करेगा, विद इन सेकेंड्स और विद इन अ मिनट वो पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करके उसके जो बुलेट पॉइंट्स होंगे वो मेरे को नोट डाउन करके दे देता है। फिर आता है मेरा मोर ह्यूमन एफर्ट्स। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी वहाँ पे मेरे को भी टीम चाहिए, डिस्कशन चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चाहिए, और एग्जीक्यूशन के लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। एआई टूल्स में क्या हो रहा है कि मेरे को क्रिएटिव चाहिए, मैं क्रिएटिव वहीं से बनवा सकता हूँ। मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ना करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो जो मेरे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ विद एनी एआई टूल। तो वहाँ पे मैं टेक्स्ट करके उससे चैट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले मेरे को 50 ब्लॉग लिखना है, तो मैं टारगेट रखता था कि मैं 1 महीने में या 2 महीने में जाके 50 ब्लॉग्स को लिख पाऊंगा। फिर उसके बाद उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते थे, उसमें कीवर्ड रिसर्च करना, बहुत सारे प्रोसेस होते थे। आज के टाइम पे क्या है कि मैं किसी भी चैट जीपीटी को जाके उसी से टॉपिक ले सकता हूँ, उसी से कीवर्ड रिसर्च करा सकता हूँ, और विद इन 30 मिनट मैं पूरे के पूरे 50 के 50 ब्लॉग का कंटेंट अपने पास कलेक्ट कर सकता हूँ। वो ठीक है, उसके बाद मेरे को पूरा चेक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेरा वो जो लिखने का टाइम था, रिसर्च का टाइम था, वो काफी हद तक बच जाता है। नाउ फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एआई जॉब्स खत्म कर देगा या फिर उसको इवॉल्व कर रहा है एआई टूल्स। तो मेरा जवाब बिल्कुल बहुत क्लियर रहा है स्टार्टिंग से कि एआई टूल्स आपकी जॉब को खत्म नहीं कर सकते, बट इवॉल्व जरूर करेंगे, कि आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, एआई टूल सीखने पड़ेंगे, जिससे कि आप टाइम बचा पाओ और इफेक्टिवनेस अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स में लेकर आ पाओ। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि एआई टूल्स की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आपको जरूरत पड़ेगी, एआई एसईओ आ गया है, जीईओ आ गया, एईओ आ गया है। तो इस तरीके के डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे इवैल्यूएशन आने स्टार्ट अभी से हो चुके हैं। तो बेटर क्या है कि आपको एआई टूल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उस पर जा स्विच करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी ट्रेडिशनल वे में डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब मान लीजिए मैंने क्या किया, एक बार स्क्रीन पे देखते हैं कि चैट जीपीटी पे मैं एक प्रॉम्प्ट देके आपको दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है उसमें। सो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं स्क्रीन पे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ 30-day इंस्टाग्राम कंटेंट प्लान फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एंटर किया है। अब एंटर करने के बाद देखते हैं कि क्या मेरे को रिजल्ट्स मिलते हैं। अब देखिए इसने यहाँ पे मेरे को गोल बता दिया, बिल्ड पर्सनल ब्रांड, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, जनरेट कोर्स लीड्स एंड एस्टेब्लिश अथॉरिटी इन डिजिटल मार्केटिंग। सो कंटेंट मिक्स में सजेशन के दिया है 40% एजुकेशनल रखो, 20% पर्सनल ब्रांडिंग होगी, 20% इंगेजमेंट, 10% केस स्टडीज और 10% मुझे प्रमोशनल रखना है। तो अब इसने यहाँ पे क्या किया है, मेरे को वीक 1 का प्लान दे दिया, डे 1 डे 2 पे क्या क्या पोस्ट मेरे को पब्लिश करनी है, वीक 2 दे दिया, वीक 3 दे दिया, वीक 4 दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसने मेरे को क्या करा कि पूरे 30 डेज का इसने मेरे को प्लान दे दिया विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। मैंने अभी सिर्फ इसको एक सिंगल प्रॉम्प्ट दिया था, उसके बाद इसने मेरे को सारी चीजें दे दी हैं। सो इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि एआई क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या होता है, कौन से टूल्स हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं,
उसके बाद हमने एक एग्जांपल भी देखा कि चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मुझे विद इन 5 to 10 सेकेंड्स मेरे को पूरा का पूरा काम किस तरीके से इजी वे में होके मिल गया। प्लस हमने इस वीडियो में देखा था कि ट्रेडिशनल वे में डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें एआई सीखना है। सीखने के लिए मैं इस पूरी सीरीज में बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो अच्छा होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो होगा बेस्ट फ्री एआई टूल्स।